हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने robots.txt फाइल को। पिछले कई वीडियोस से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और आज फाइनली हम समझेंगे कि robot.txt फाइल होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से हम उसे जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी चीज़ें एक एक करके कवर करने वाले हैं। हम ऑलरेडी एसईओ सीरीज़ कर रहे हैं, वेबसाइट मेकिंग सीरीज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मोटिव के साथ आए हैं कि हम चीज़ें समझें, जानें, सीखें, बट एक सही तरीके से। तो अगर आपको भी सही तरीके से चीज़ों को समझने का, सीखने का एक उत्साह है, आप इंटरेस्टेड हैं इन तरह की चीज़ों में, आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपने करियर में, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने बिजनेस डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप और हम जुड़े रहें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बड़े ही आसानी से सही शब्दों में सिंप्लीफाई करके सीख सकें। तो फ्रेंड्स, robot.txt जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में कहा है कि जब एसईओ हम करते हैं अपनी वेबसाइट की, तो जो हमारे सर्च इंजन का क्रॉलर है वो आकर हमारे वेबसाइट पर क्रॉल करता है, हमारे क्या क्या कंटेंट हैं उन सबको क्रॉल करके ले जाकर इंडेक्स करता है। इसी चीज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रॉलर, ताकि हमारे सारे पेजेस को क्रॉल कर ले, इसके लिए हमने डिस्कस किया था साइट मैप और हमने देखा था कि किस तरह से sitemap.xml हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि क्रॉलर सारे पेजेस को हमारे क्रॉल करे और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर आप देखिए। जब हमने साइट मैप की बात की थी तो कुछ केसेस में हमने देखा था कि नंबर ऑफ पेजेस जो स्कैन हुए थे और नंबर ऑफ क्रॉल्ड पेजेस उसमें डिफरेंस था। वहाँ पर हमने बोला था कि ये हो रहा है robot.txt फाइल की वजह से। अब समझते हैं कि robot.txt फाइल करता क्या है। तो देखिए, यूजुअली जब क्रॉलर हमारे वेबसाइट पर आता है, इससे पहले कि वो साइट मैप पे जाए, इससे पहले कि वो स्क्रॉलिंग स्टार्ट करे, उसका सामना होता है robot.txt फाइल से। robot.txt फाइल बेसिकली आपका एक, कह लीजिए कि आपका ट्रैफिक पुलिस है, जो कि उससे बताता है कि ये सारे जो रोड्स हैं वो क्लोज्ड हैं, यहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो कुछ पेजेस जहाँ पर हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, या इनफैक्ट वैसे कुछ पेजेस जो हम नहीं चाहते कि क्रॉलर क्रॉल करे या हमें उसे नहीं रैंक कराना, वो सारे पेजेस हम ऐड करते हैं robot.txt फाइल में। तो वो जो पेजेस जो हम robot.txt फाइल में ऐड करेंगे उनको क्रॉलर कभी भी क्रॉल नहीं करेगा। वो चाहे किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर हो, वो उन्हें क्रॉल नहीं करेगा और वो इंडेक्स नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं robot.txt फाइल। अब robot.txt फाइल दिखता कैसा है ये एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, robot.txt फाइल जो है वो बेसिकली आपका इस तरह का दिखता है। आप नॉर्मल एक टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसी तरह से आप robot.txt फाइल भी क्रिएट करेंगे। अब इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, वो चीज़ें समझनी है आपको। पहला जो आप लाइन देख रहे हैं वो है यूज़र एजेंट, जहाँ पर हमने एस्टेरिक्स का यूज़ किया है। अब यूज़र एजेंट यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि किन यूज़र एजेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। अब एस्टेरिक्स का मतलब है कि ये सारे ही सर्च इंजन्स के लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे गूगल हो, वो चाहे बिंग हो, वो चाहे याहू हो। अगर हम कोई पर्टिकुलर को रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर एस्टेरिक्स की जगह हम उनका पर्टिकुलर जो कोड है उसे यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सर्च इंजन हमारे जो वेबसाइट के वो पेजेस हैं उन पे क्रॉल ना करे तो हम यहाँ पर एस्टेरिक्स का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद एक आता है आपको डिसअलाउ सेक्शन। डिसअलाउ सेक्शन के अंदर आप जितने भी पेजेस डालेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो आपके डिसअलाउड हो जाएंगे, उन पे जो क्रॉलर है आपका वो क्रॉल नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें पेजेस ऐड कैसे करने हैं ये एक बार हम समझ लेते हैं।
मेरा जो अबाउट अस सेक्शन तो है ये वो रहा मैं आपका नहीं चाहता robot.txt कि जो क्रॉलर्स हैं उसे क्रॉल करें यहाँ पर जैसे और मान लीजिए ये किसी वाला जो इंडेक्स पेज है मेरा जो इसी about तरह us से कोई section भी है आपका वो माई मैं अकाउंट नहीं पेज हो चाहता जाता है कि जो जिस भी crawlers तरह हैं के उसे पेजेस crawl आप करें करते हैं आपको और सिंपली करना क्या है कि इसे दिस index अलाउ कराएं। सेक्शन के बाद इसी तरह से कोई भी आपका आपको माई यहाँ पर अकाउंट पेज स्लैश है देकर जिस भी तरह के का पेजेस जो आप करते स्लग हैं है आपको सिंपली करना उसे क्या है ऐड कि कर देना दिस है। अलाउ यहाँ पर जैसे सेक्शन कि के मैं बाद आपको चीज़ यहाँ को पर स्लैश देकर उस पेज का जो स्लग है यहाँ उसे पर ऐड कर ऐड देना है। यहाँ पर जैसे कि मैं अब इसके बाद होगा इस क्या पेज कि को जब भी कोई क्रॉलर आएगा तो वो मेरे अबाउट अस सेक्शन पर को ऐड कर देना। कभी भी क्रॉल नहीं करेगा अब और इसके बाद होगा क्या कि वो जब भी इंडेक्स कोई नहीं क्रॉलर होगा। आएगा अब तो यहाँ मेरे पर एक about और us सेक्शन section होता को है अलाउ कभी भी क्रॉल नहीं करेगा और वो इंडेक्स नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर एक और सेक्शन अब आप ये होता कह है सकते हैं अलाउ कि का। जब हम ऑलरेडी साइट मैप बना चुके हैं जहाँ पर हमारे सारे पेजेस हैं हमने robot.txt फाइल भी अब बना आप ये दिया कह जहाँ सकते पर हैं हम कि बोल जब रहे हैं हम कि ऑलरेडी pages साइट के मैप नहीं बना हैं। चुके हैं तो फिर जहाँ पर allow हमारे यहाँ सारे पर करने पेजेस का हैं क्या फायदा है? हमने तो robot.txt इस चीज फाइल को भी समझते बनाई है हैं जहाँ पर हम देखिए बोल जब रहे हमने हैं साइट कि मैप इन बनाया पेजेस था पे तो नहीं आपने जाएगी। देखा था ट्री तो स्ट्रक्चर फिर में अलाउ हमने यहाँ देखा पर करने का कि क्या किस फायदा तरह है? से एक पेज तो से इस बहुत चीज को सारे समझते हैं। पेजेस देखिए लिंक्ड जब हैं। हमने साइट मैप तो बनाया था यहाँ तो पर आपने जैसे देखा था हम ट्री स्ट्रक्चर अबाउट में को हमने डिसअलाउ दिखाया कर था रहे हैं कि किस अबाउट तरह के से एक अंदर जो पेज से पेजेस बहुत होंगे सारे वो पेजेस सारे लिंक्ड रहते ऑटोमेटिकली हैं। डिसअलाउ तो हो यहाँ पर जैसे ही इसका एक और अबाउट एग्जांपल को हम लेके डिसअलाउ करते करते हैं कि हैं सपोज कीजिए अबाउट हमारी के अंदर एक जो ई-कॉमर्स पेजेस की होंगे वेबसाइट है वो सारे जहाँ पर हम ऑटोमेटिकली डिसअलाउ हो सपोज जाएंगे। कीजिए स्पाइसेस इसका एक और एग्जांपल हम लेके करते तो हैं। यहाँ सपोज अगर मान कीजिए लीजिए उस हमारी पेज का एक नाम ई-कॉमर्स की स्पाइसेस था वेबसाइट है जहाँ पर हम और हमने यहाँ सपोज स्पाइसेस कीजिए डाल दिया स्पाइसेस और उसके बेचते हैं। अंदर बहुत सारे तो पेजेस हैं यहाँ अगर मान लीजिए जैसे उस पेज का टर्मरिक नाम है चिली स्पाइसेस पाउडर था है जो कुछ भी है तो और हमने यहाँ वो सारे स्पाइसेस डाल पेजेस भी दिया अब और कॉल उसके नहीं अंदर होंगे। बहुत तो सारे यहाँ पर पेजेस हैं हमें जैसे उसे अलाउ करना है टर्मरिक है चिली अलाउ पाउडर करने है के लिए जो हम कुछ क्या भी कर है। सकते हैं फिर से तो हम उस वो पेज का सारे स्लग पेजेस डालें भी अब क्रॉल नहीं तो होंगे। यहाँ हम तो यहाँ ऐड पर हमें करेंगे उसे अलाउ करना होगा। अलाउ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर से हम मान उस लीजिए पेज का टर्मरिक स्लग डालेंगे। तो यहाँ हम ऐड करेंगे अब स्पाइसेस के अंदर जो टर्मरिक वाली समझ पेज लीजिए है वो turmeric। क्रॉल होगी बट स्पाइसेस जो मेन पेज है वो क्रॉल नहीं होगी तो इस तरह से आप स्पाइसेस के अंदर जो जो टर्मरिक text file वाली है, पेज है वो उसे क्रॉल create होगी कर बट सकते हैं। स्पाइसेस जो मेन पेज है इसको वो आप क्रॉल सिंपली नहीं होगी। सेव कर लेंगे तो इस तरह से आप अपनी जो टेक्स्ट फाइल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप सिंपली सेव कर लेंगे। robots.txt नाम से अब ये जो फाइल आपने क्रिएट की है ये आपको सिंपली जाकर अपने वेबसाइट के फाइल robots.txt फोल्डर के अंदर अब ये जो फाइल आपने जैसे क्रिएट ही की आप है अपने ये आपको HTML सिंपली फोल्डर के जाकर अंदर अपने इसे put कर वेबसाइट देंगे। के फाइल कभी मैनेजर भी में जो कॉलर आएगा तो फोल्डर उसका के अंदर सामना सबसे पहले होगा robot.txt जैसे ही आप फाइल अपने से। पब्लिक HTML इसलिए फोल्डर हम के कहते अंदर हैं पुट कि कर ये जो देंगे। रोबोट है कभी वो भी जब बचाएगा कॉलर आपकी आएगा तो वेबसाइट उसका आपका सामना डेटा। सबसे पहले होगा तो जैसे ही वो robot.txt फाइल robot.txt फाइल से। से इसलिए हम इन्फॉर्मेट कहते हैं करेगा कि ये जो robot.txt रोबोट है फाइल वो से बचाएगा strict आपकी instructions वेबसाइट देगा आपका डेटा। कि ये सारे तो पेजेस जैसे ही हैं वो जहाँ पर आप robot.txt फाइल से आपका जाना एनकाउंटर allowed करेगा नहीं है robot.txt और फाइल आप से वहाँ पर क्रॉल स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस देगा तो कि फ्रेंड्स ये आई सारे होप कि पेजेस हैं robot.txt जहाँ पर फाइल का क्या यूज आपका है जाना अलाउड नहीं है केस और आप वहाँ पर कर क्रॉल सकते नहीं हैं कर सकते। ये अब आपको तो क्लियर फ्रेंड्स आई होप कि अगर आपके robot.txt और भी फाइल का कोई क्या सवाल है यूज तो है प्लीज इसे उसे हम कमेंट किस कीजिएगा केस वीडियो में इंटरेस्टिंग यूज लगी कर होगी सकते तो हैं। प्लीज उसे ये लाइक अब कीजिएगा आपको शेयर क्लियर हो कीजिएगा गया लोगों होगा। के साथ अगर जो आपके इसके और भी बारे कोई में सवाल है तो जानते प्लीज हैं और उसे इसको कमेंट यूज कर कीजिएगा। सकते हैं। वीडियो और इंटरेस्टिंग मिलते हैं लगी आपसे होगी तो आने वाली प्लीज उसे वीडियोस लाइक में कीजिएगा, जहाँ पर शेयर हम कीजिएगा इसी तरह लोगों की के साथ सारी जो चीजें इसके बारे में समझेंगे, नहीं सीखेंगे, जानते but और एक इसका सही यूज तरीके कर से। सकते हैं। और Make sure मिलते हैं कीजिएगा कि आपसे आपने आने वाली subscribe वीडियोस में जहाँ पर हम इसी तरह की सारी चीज़ें समझेंगे सीखेंगे बट एक सही तरीके से। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।